बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर जमकर वार किया और कांग्रेस के नेता केएन त्रिपाठी द्वारा मतदान केंद्र पर बंदूक दिखाने की मामले की घोर निंदा की है। मीनाक्षी लेखी से बात की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। हमारे साथ है दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी जी, चुनावी दौरे पर झारखंड पर आई है। हम उनसे बात करेंगे, झारखंड के चुनावी के बारे में बात करेंगे। मैडम, आज 13 विधानसभा सीट में चुनाव है, क्या लगता है इसमें बीजेपी कितनी बढ़त बना पाएगी? 13 विधानसभाओं में से 13 की 13 हम जीत रहे हैं और पूरा भरोसा है, विश्वास है और जो डर है, जो भय है, वो हमारे विरोधियों के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। आप देखें तो आज सुबह ही 2 घटनाएं घटी हैं। वो घटनाएं नहीं घटती अगर इनके चेहरे पर डर नहीं होता। पहली घटना तो घटी जिसके अंदर केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार बंदूक तैनात किए, पिस्टल लिए चारों तरफ घूम रहे थे। तो जो रिवॉल्वर लेकर चारों तरफ घूम सकता है व्यक्ति, वो ज़रूर हमको याद दिलाता है पुराने समय की, जब झारखंड ने इसी तरीके की बंदूकबाजियों का मुकाबला किया और सरकारें जो है शांतिप्रिय ढंग से चली, ऐसा भी दिखाई देता है। उसी प्रकार से दूसरी घटना जो दिखाई देती है वो हेमंत सोरेन की दिखाई देती है, जिसने बयानबाजी करते हुए टोटल पोलराइजेशन की कोशिश की और कहा कि हमें गैर आदिवासियों के वोट नहीं चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ उनको गैर आदिवासी तो छोड़िए, आदिवासी का भी वोट नहीं मिलने जा रहा, क्योंकि उन्होंने अपने समय पर आदिवासियों के लिए भी कोई काम नहीं किया। मैम, नक्सल बात पे बात करते हैं। अमित शाह आए थे यहाँ पे झारखंड में, उन्होंने कहा था कि नक्सल पूरी तरह से खत्म की कगार पर, लेकिन अब आज ही के बात मैं बता रहा हूँ, गुमला में नक्सलवाद की घटना हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो अपने सभी भाई, क्योंकि इसी देश के वासी हैं, इसी प्रदेश के वासी हैं, मैं अपने सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहन, बड़ी बहन की तरह हूँ और सब लोग मेन स्ट्रीम हो जाएं, चुनाव में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें और आगे आकर चुनाव में शामिल हों। मैम, 2 दिन पहले की बात है, गैंग रेप हुआ था, एक गर्ल्स के साथ हुआ था और बार बार बीजेपी आरोप ये दावा करती है कि महिला सशक्तिकरण का काम करते हैं, लेकिन झारखंड प्रदेश बीजेपी का ही प्रदेश रहा है, तो इस तरह की घटना बार बार होती, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके की घटना खास तौर पे एक ऐसे प्रदेश में जो चुनावी माहौल मुकाम पे गया हुआ है, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे तत्व ज़रूर हैं, शैतान और अपराधजनक काम कर रहे हैं और जब ये सब होता है तो प्रशासन जो है वो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। दुख की बात है कि ऐसी घटना कहीं भी घटे, झारखंड में नहीं, कहीं भी हो, लेकिन मुझे तसल्ली इस बात की है कि जो लोग इसमें शामिल थे वो सब अरेस्ट हो गए हैं। तो चाहे प्रशासन है, चाहे न्याय प्रक्रिया है और जितने भी लोग इस तरीके के व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये सब अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मैम, विपक्ष का बार बार आरोप है कि एनडीए गठबंधन था झारखंड में, लेकिन चुनाव से पहले ही तार-तार हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन था, हमारा कुछ महाराष्ट्र का भी एक्सपीरियंस है और भी तमाम चीज़ें हैं और हर एक की महत्वाकांक्षाएं होती हैं और सब चीज़ को सामने रखते हुए चुनाव में हम सब अपने अपने रास्ते चलकर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम पूर्ण बहुमत से अपना सरकार बनाने में कामयाब होंगे और हमारे जितने सहयोगी दल हैं वो भी हमारे साथ शामिल होंगे। और विपक्ष एक साफ आरोप है कि झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र है, लेकिन भाजपा 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ छलने का काम किया, आदिवासियों को जमीन छीनने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल झूठा बयान है, क्योंकि आदिवासी समाज के जितने हमारे नेता हैं और सबने मिलकर, चाहे मुंडा जी रहे, चाहे अन्य लोग रहे, सबने मिलकर आदिवासियों के लिए अगर काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है और ख़ास तौर पे आदिवासी बहुल क्षेत्र में तो सबसे अधिक काम हुआ है। आज हर गांव को सड़क जोड़ती है जो पहले नहीं था और सबको आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भी लोगों को लाभ मिला है, मकान मिले हैं, गैस कनेक्शंस मिले हैं, आदिवासी जो शारीरिक रूप से क्षमतावान लोग हैं उनको खेलों की यूनिवर्सिटी मिली है, तमाम लाभ मिले हैं जी।
लेकिन मैम बात करेंगे तो इस प्रदेश की बात करेंगे, पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, सबने सरकार का विरोध कर दिया है और साफ कह सकते हो वेतन के लिए उनकी वेतनमान नहीं सही समय पे मिल पा रही है। वेतन तो केंद्र सरकार ने आते ही बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने आते ही मानदंड को दुगना किया और बाकी जो चीज़ें उसकी भी समय अनुसार सुनवाई होगी। चुनावी माहौल को गरमाने की कोशिश ना हो, बस इतना है। मैम अगर भाजपा सत्ता में बहुमत नहीं आती तो किन पार्टियों का सहयोग लेना पड़ेंगे? जेबीएम, आजसू? भाजपा सत्ता में आएगी और हमारे सहयोगी दल हमारे साथ रहेंगे। ये थे हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी ने चुनाव के पे चर्चा की। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की बहुमत की ही सरकार बनेगी और किन्हीं की पार्टी के सहयोग लेनी नहीं पड़ेगी। और उन्होंने जो गैंग रेप हुई थी झारखंड रांची की, उन पर भी कहा कि इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। कैमरा सहयोगी दीपक के साथ मनीषा ओंकार वामी के लिए रांची से।